प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 17 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है बाज और सांप। पाठ 17 का शीर्षक है बाज और सांप। इसके जो लेखक हैं वो है निर्मल वर्मा जी। पाठ 17 के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। ठीक है, लेखक का नाम सबका याद रखना है सारे पाठों का आपको। पाठ 17 के लेखक कौन है? बाज और सांप। ये क्या है? एक कहानी है जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी इस पाठ के लेखक हैं। यह एक कहानी है। इसके माध्यम से लेखक ने क्या कहा है? बाज और सांप की कहानी है कि प्रत्येक जानवर जो होता है अपनी अपनी प्रकृति से अलग अलग तरह की प्रकृति के होते हैं, मतलब अलग अलग स्वभाव के वो होते हैं। जिस तरह से सांप होता है वो क्या हमेशा अपने बिल में ही रहता है, डरपोक और कायर की तरह रहता है, वैसे ही बाज जो है वो क्या रहता है? स्वतंत्र रूप से आसमान में विचरण करता रहता है। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में क्या था? एक सांप रहता था। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। समुद्र के किनारे एक ऊंचे से पर्वत पर एक अंधेरी सी गुफा जानते हो ना, बहुत जो पर्वत वगैरह होते हैं उनके अंदर अंधेरी सी जगह बनी हुई होती है, बिल्कुल अंदर गुफा बनी हुई होती है। उसमें एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी जो लहरें थी, बहुत तेज चलने वाली जो हवाओं से लहरें जो आती थी, वह धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से क्या करती थी? टकराती रहती थी। तूफानी लहरें अर्थात बहुत तेज हवा चलती है, उससे जो पानी की लहरें हैं वो तेज चलती हैं और तेज चल करके क्या करती हैं? वो पर्वत से दिन भर टकराती रहती हैं, धूप में वो चमकती रहती हैं, झिलमिलाती रहती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अर्थात जो एक नदी जाती थी वहां से, अंधेरे रास्ते से ही, अंधेरी घाटियों में से होते हुए वह नदी क्या करती थी? पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई कहाँ जाती थी? बड़े समुद्र की ओर चली जाती थी। और जहां पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, जहां नदी और समुद्र दोनों मिलते थे, वहां पर लहरें कैसी हो जाती थी? दूध के झाग के समान सफेद हो जाती थी। जहां नदी और समुद्र मिलते हैं वहां पे लहरें कैसी हो जाती हैं? दूध के झाग के समान सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप जो है इन सारी चीजों को देखता रहता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। अर्थात इतनी अधिक गर्जना होते हुए भी, इतना शोर शराबा होते हुए भी वह क्या है? अत्यधिक सुखी और सुरक्षित है। कौन खुश होता था? सांप। सांप अपनी गुफा में बैठा हुआ मन ही मन खुश होता रहता था कि इतनी गर्जना होने के बावजूद भी वह सुखी है और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह बिल्कुल दूर है। ऐसा कौन सोचता था? सांप सोचता था। सांप के लिए क्या था? यही सबसे बड़ा सुख था। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। एक दिन आकाश से उड़ता हुआ, जो खून से बिल्कुल लथपथ, खून से भरा हुआ एक बाज जो है वो सांप की गुफा में आके गिर पड़ा। उसकी छाती पर अनेक जख्म थे। कितने ही जख्मों के, जख्म अर्थात चोट के निशान थे। पंख खून से सने हुए थे, उसके पंख खून से भरे हुए थे और वह अधमरा सा अर्थात बेहोशी की हालत में जोर शोर से क्या कर रहा था? हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। जैसे ही बाज को देखा, डर के कारण सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। किंतु दूसरे क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। दूसरे ही क्षण उसने क्या भांप लिया अर्थात उसे एहसास हो गया, सांप को यह एहसास हो गया कि बाज जो है अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा, अर्थात वह मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। तो उससे डरना क्या है? बेकार है।
यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास में जा पहुंचा। उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा, उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा। बाज की तरफ कुछ देर तक यह देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज से सांप क्या कह रहा है कि क्यों भैया तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आ भरी, ऐसा ही दिखता है आखिर घड़ी आ पहुंची है। बाज क्या कह रहा है, ऐसा ही लग रहा है जैसे आखिरी घड़ी आ पहुंची, अर्थात मेरी मृत्यु निकट आ गई है। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही है, अर्थात मेरी जिंदगी खूब अच्छी रही है। जी भर करके मैंने उसका भोग किया है, मैंने जी भर करके बहुत ही अच्छी जिंदगी जी है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे मैंने भोगा नहीं हो, कोई भी ऐसा सुख नहीं था जिसे मैंने प्राप्त नहीं किया हो। दूर दूर तक मैंने उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों जिसकी कोई सीमा नहीं हो, उन ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी भी नहीं उठा पाओगे। बाज क्या कह रहा है कि मेरी अभी, हालांकि अभी आखिरी है समय जिंदगी का आखिरी समय, लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है, मैंने सारे सुख इस ज़िंदगी में भोगे हैं, मैंने दूर दूर तक आकाश में उड़ानें भरी हैं, आकाश की ऊंचाइयों को मैंने अपने पंखों से नापा है। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है, वह सांप से क्या कह रहा है कि तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी भी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या तुम्हारे आकाश में क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा ही भली है। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी? सांप क्या कह रहा है, आकाश को लेकर के क्या मैं चाटूंगा? भाई आकाश में मैं रेंग तो सकता ही नहीं हूँ, मैं तो रेंगने वाला हूँ। तो ना भाई, तुम्हारी जो आकाश है तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो क्या है, यह गुफा ही भली है। इतनी आरामदेह है और सुरक्षित जगह कहीं भी कहाँ मिलेगी मुझे? सांप मनी मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। उड़ने और रेंगने में कोई अंतर नहीं लग रहा, अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये सब कौन सोच रहा था? सांप सोच रहा था। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में पानी टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी बड़ी सड़ गई हो, ऐसा लग रहा था गुफा में। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर से करुण चीख फूटी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज के मुंह में क्या हुआ कि एक बार आकाश में उड़ पाता, क्योंकि वो घायल हो गया था ना। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, अर्थात आश्चर्यचकित सा हो गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हुई। बाज ने मरते समय भी ये कहा कि काश मैं आकाश में उड़ पाता। तो ऐसी चीज सुनकर के, ऐसी बात सुनकर के सांप सिटपिटा गया और एक क्षण के लिए उसके मन में क्या हो गया कि आकाश में उड़ने की इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाघ इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो? भाई तुम्हें इतनी ही स्वतंत्रता प्यारी है तो चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ सकते हो तुम? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बची हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है, भाई तुम कोशिश तो कर सकते हो। तो बाज में एक नई आशा जग उठी, वापस उड़ने की एक नई आशा जग उठी। वह दुगुने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच करके ले आया। आकाश में उड़ने के लिए फिर से वह दुगुने उत्साह के साथ में अपने शरीर को घसीटते हुए चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैला करके हवा में कूद पड़ा। लंबी सांस लेकर के और पंख फैला करके हवा में कूद पड़ा, उड़ने लग गया, उड़ने की तैयारी करने लग गया। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठ करके उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोदी में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली।
भाई वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर घायल हो चुके थे और उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उनके शरीर का बोझ उठा करके उसे उड़ा सकें। तो वह क्या किया करा, उसका जो शरीर है वो लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया और एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे हुए खून को तो धो दिया और उसके थके मांदे शरीर को क्या किया, सफ़ेद फेन, लहरें जब निकलती हैं और चट्टानों से टकराती है तो सफ़ेद फेन निकलता है, उससे उसको ढक दिया। फिर गोदी में समेटकर अपने साथ सागर की ओर उसे बहा करके ले गई। लहरें चट्टानों पर सिंधुड़ने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। ऐसा लग रहा था मानो क्या कर रही हूँ, बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान के खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब बाज चला गया तो सांप क्या करते लग गया कि यार उसमें इतनी ज्यादा आकाश के प्रति उड़ने की जिज्ञासा कैसे थी, आकाश के प्रति उसका प्रेम जो था उसके विषय में वो सोच रहा था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। से वो सांप क्या सोच रहा है कि एक बार मैं भी आकाश में जाना चाहता हूँ। ना जाने उस आकाश में ऐसा क्या है कि बाज ने उस आकाश के लिए क्या कर दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह कहकर के सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रहकर अपने आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना ही सीखा था वह भला कैसे उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी की सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बुत्ते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, इतनी बातें करते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब कभी भी मैं धोखा नहीं खाऊंगा, अर्थात उड़ना नहीं चाहूंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा। ईश्वर भला करे मरते मरते बचा था। जैसे ही उड़ने लगा वो गिर गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपने खोखल से बड़ा सुख कहीं और नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में क्या कर दी, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह क्या कह रहा है कि सांप ये क्या सोचने लगा कि बाज अभागा था, दुर्भाग्यशाली था, जिसने आकाश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की क्या लगा दी, बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। उसने क्या सुना, चट्टानों के नीचे से एक बहुत ही मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों से समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारे ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। वो क्या कह रहे हैं कि चतुर वही लोग हैं जो प्राणों की बाजी लगा करके जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करें। अरे ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम हमेशा
अमर रहोगे। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। अर्थात इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो डरपोक होते हैं, अंदर ही रहते हैं, वो बाहर की स्वतंत्रताओं को नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग जो आसमान को छूते हुए और बड़े साहस के साथ में मतलब अपनी जान को खतरे में डाल करके बहादुरी का सामना करते हैं, उन लोगों के लिए लहरें भी गीत गा रही हैं और उन लोगों का नाम हमेशा के लिए क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। वो मरकर भी नहीं मरते हैं। इस प्रकार से ये कहानी हमारी पूरी होती है। कल हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।